जय हिंद दोस्तों, आप सभी का युवा डिफेंस क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी अग्निवीर का जो वैकेंसी है उसकी आगाज हो चुका है। जल्द ही आपके समक्ष आपको अग्निवीर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं आपको एक शानदार जिसको बोलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन में लेके आया हूँ, जो कि आपके समक्ष आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि तीन ऑप्शन उस आपका समान होंगे, आपका एक ऑप्शन भिन्न होगा, आप उसी को चूज करिए। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका भिन्न है। देखिए जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये जो है किसी ना किसी से कट रहा है। ऑप्शन बी देखिए, ये आपका अभाज्य संख्या, ये आपका किसी से कट नहीं रहा है। ये भी आपका एक अभाज्य संख्या है जो कि किसी से कट नहीं रहा है। और आपका जो ऑप्शन डी है, ये भी आपका एक अभाज्य संख्या है जो कि ये किसी से कट नहीं रहा है। तो मतलब ये जो तीन है ये आपका सेम है। और आपका जो एक ऑप्शन नंबर एक है ये आपका भिन्न है, अलग है। तो इसमें बोला है कि जो संख्या अलग हो आप उसी को ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब कि आपको तीन जो ऑप्शन है वो सेम होगा और आपका जो एक ऑप्शन है वो आपका अलग होगा। आइए देखते हैं। देखिए ये जो 8 है, 8 जो है ये आपका 2 का क्यूब है। आपका जो ये 27 है ये आपका 3 का क्यूब है। जो आपका 49 है ये आपका 7 का स्क्वायर है। और आपका जो 216 है ये आपका 6 का क्यूब है। एक मिनट, ये आपका 6 का क्यूब है। तो देखिए इसमें तीन जो है वो आपका स्क्वायर है, ये आपका सेम है। ये जो आपका है 49 ये आपका स्क्वायर है जो कि ये अलग है। इसी को तो हमको पहचानना है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगली क्वेश्चन, क्या है? 2, 3, 10 और 15, आपका आगे क्या आएगा बताइए इसको आप। आपका ऑप्शन ए है 25, आपका ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी आपका 30 है। आप इसका आंसर कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट को पढ़ रहा हूँ। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आपका लॉजिक लगा हुआ है। देखिए इसमें क्या किया हुआ है, इसमें आपका ए का स्क्वायर प्लस 1 किया हुआ है। इसमें आपका जो है, एक मिनट, ठीक है, इसमें आपका जो है एक का स्क्वायर प्लस 1 किया हुआ है। इसमें आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 किया हुआ है। इसमें आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया हुआ है। इसमें आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1 किया हुआ है। अगला आपका क्या आएगा? 1 2 3 4, अगला आपका 5 का स्क्वायर होगा। और देखिए पहले आपको प्लस किया हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस,
तो आपका जो अगला होगा वो आपका प्लस होगा, मतलब +1। तो आपका 5 के स्क्वायर 25 और +1 26। जो अगला जो पद खाली है उसके स्थान पे 26 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगली क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या है? आई, एल, ओ और आर। बताइए ये रिक्त जो स्थान है इसमें क्या आएगा? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में दिया है एस, दूसरे में टी, तीसरे में यू, चौथे में आपका वी दिया हुआ है। आप करिए जल्दी इसको। चलिए देखिए, आई की जो आई होता है ये आपका, इसका जो प्लेस वैल्यू होता है आपका 9 होता है। आपका एल का जो होता है वो आपका 12 होता है। जो आपका ओ होता है वो आपका 15 होता है। आपका आर का 18 होता है। अब देखिए एक चैन बन रहा है किसी, देखिए 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, मतलब सब में आपका 3 3 प्लस हो रहा है। तो आपका जो अगला हो जाएगा आपका 18 + 3 हो जाएगा, मतलब 21। 21 पे जो होता है हमारा वो क्या आता है, हमारा यू आता है। तो इस पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है? इसमें आपका ये भी सेम है, आर एम आई एफ डी। तो आपका अगला पद क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए, ए का जो है बी, दूसरा आपका ऑप्शन है सी, तीसरा ए, चौथा आपका ई। बताइए आप इसका आंसर। देखिए पहले आप इसका जो वैल्यू है, पहले आप इसके वैल्यू को लिखिए। आपका जो आर होता है, आर आपका किसका होता है? 18 नंबर आपका होता है आर। देखिए यहाँ देखिए क्या है, आर एम आई एफ और डी है। देखिए आर जो होता है आपका 18 पे होता है, आपका एम जो होता है आपका 13 पे होता है, आई 9 पे होता है, एफ 6 पे होता है, जो आपका डी होता है आपका 4 पे होता है। अब देखिए आपका पहले में क्या किया हुआ है, पहले में किया हुआ है 5 माइनस किया हुआ है, -5। फिर आपका -4 किया हुआ है, फिर आपका -3 किया हुआ है, फिर आपका -2 किया हुआ है, अब आपका -1 करेगा। जब आपका -1 करेगा तो 4 में से गया 3 होगा। आपको पता है कि 3 के स्थान पे क्या आता है? सी आता है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है? सॉरी, क्या है? देखिए दिया हुआ है ए सी एफ एच के एम पी आर डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके बाद आपका क्या आएगा? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला यू आई, दूसरा टी वी, तीसरा वी डब्ल्यू, चौथा यू डब्ल्यू। बताइए आप इसका आंसर आप लिखिए, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए जो हमारा एक का जो प्लेस वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है। 1 हमारा जो सी का होता है वो हमारा 3 होता है। जो हमारा एफ का होता है वो हमारा कितना होता है? 6 होता है। एच का हमारा 8 होता है। के का हमारा 11 होता है। एम का हमारा 13 होता है। पी का हमारा 16 होता है और आर का हमारा 18 होता है। और आप सोचेंगे कि इसमें हमारा 2 ऐड है, 3 आ गया, इसमें हमारा फिर 2 ऐड है, हमारा 8 आ गया, फिर 2 हो गया हमारा 11 आ गया, फिर 16 + 2 18 हो गया। आपका ये भी सही हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे पहले आप ऑप्शन को,
तो इतना अपने पास टाइम नहीं है कि मैं ऑप्शन को देख सकूँ। इससे अच्छा आपका लॉजिक क्या है, देखिए आपका, देखिए क्या है आपका, एक प्लस 5 किया हुआ 6 आ गया, फिर 6 में प्लस 5 किया हुआ आपका 11 आ गया, 11 में आपका प्लस 5 किया हुआ आपका 16 आ गया, 16 में आप प्लस 5 करेंगे आपका 21 आ जाएगा। 21 पे आपका क्या होता है, यू होता है। आप ऑप्शन को देखिए, आपका जो यू होता है पहले स्थान पे वो किस में है, आपका ना तो बी पे है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ना तो आपका सी पे है, ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। बचा आपके पास ना दो ऑप्शन, ए और सी। अब देखिए, आप सेम देखिए, जो 3 है, 3 में हम 5 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 5, 8 में प्लस 5 करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, 13 में प्लस 5 तो हमारा 18 आ जाएगा, और हमारा 18 में जब हम प्लस 5 करेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। हमारा जो 23 का जो हमारा वैल्यू होता है वो हमारा W होता है, मतलब हमारा जो यहाँ पे खाली है उसके स्थान पे हमारा U और W आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए आप इसको सॉल्व करिए। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए पहले, दिया हुआ ए डॉट सी ए बी डॉट ए, फिर डॉट बी सी ए बी, फिर डॉट आपका ए डॉट बी, फिर डॉट ए है। देखिए आपका जो इसका होता है मेथड सॉल्व करने का, आपका दो होता है। पहले कि आप इसको 4 डिवाइड में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। पहले आप इसको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। मतलब हमारे पास 20 संख्या है। आप 20 को पहले आप चाहे 4 पार्ट में चाहे 5 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए 4 ये हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ हमारा ए है, यहाँ भी हमारा ए है, यहाँ हमारा ए आएगा, यहाँ भी हमारा ए है, यहाँ हमारा ए आएगा। फिर देखिए यहाँ हमारा बी है, यहाँ भी हमारा बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो हमारे यहाँ पे हमारा बी आएगा, बी। फिर देखिए यहाँ हमारा सी है, यहाँ हमारा सी है, तो यहाँ हमारा सी आएगा, यहाँ हमारा सी है, यहाँ हमारा सी आएगा, फिर यहाँ भी हमारा सी आएगा। अब देखिए, देखिए पहले हमारा जो शुरू होगा ऑप्शन हमारा बी से होगा। अब देखिए बी ना तो ये है और ना तो ये है। अब देखिए बी के पास हमारा क्या आएगा, सी आएगा, सी आएगा। सी तो हमारा इसमें है नहीं, है कि इसमें बस बी में है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या आएगा, बी। देखिए इसके बाद फिर हमारा ए आएगा, ए आएगा, फिर हमारा सी आएगा, फिर हमारा ए आएगा, फिर हमारा सी आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पी क्यू आर डॉट डॉट क्यू आर एस डॉट क्यू डॉट एस पी डॉट आर एस। बताइए ये डॉट के स्थान पे क्या आएगा। आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है, आप इसको बताइए। देखिए क्या है इसमें, अभी मैं आपको बोला कि पहले आप इस संख्या को गिनिए कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। मैं आपसे क्या बोला था, पहले आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, या तो इसको आप 5 में कीजिए। देखिए पहले मैं 4 4 लूंगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
फिर देखिए जो संख्या हमारा है, देखिए पी हमारा यहाँ भी है और पी हमारा यहाँ भी है। मतलब जो हमारा संख्या है वो हमारा पी से स्टार्ट होगा, मतलब हमारा यहाँ भी पी आएगा, हमारा यहाँ भी पी आएगा। और देखिए पी के बाद हमारा क्यू आर आया है, पी क्यू आर, यह हमारा यस है, यस हमारा यहाँ भी है, यस हमारा यहाँ भी है, तो हमारा यहाँ भी एस होगा। और देखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू, मतलब ये जो बन रहा है पी क्यू आर एस के फॉर्म में बन रहा है। पी क्यू आर एस, पहले हमारा क्या था, एस था, फिर हमारा पी आया, फिर हमारा पी आया, फिर आर आया, फिर हमारा क्यू आया। देखिए इसमें जो एस है, एस ना तो पहले ए में है, ना हमारा सी में है, ना हमारा डी में है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या है इसमें? अब पढ़िए क्वेश्चन को और इसका आंसर बताइए। बस आपके पास बस 30 सेकेंड है, मात्र 30 सेकेंड, आप इसको सॉल्व करिए। चलिए टाइम खत्म। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि एल ई ए डी ई आर शुद्ध को 20, 13, 9, 12, 12 और 13 और 26 में कूटबद्ध किया जाए तो लाइट LIGHT को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, क्या है? LEADER को क्या लिखा है? 20, 13, 9, 12, 13 और 26 लिखा हुआ है। तो आपका पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपका LIGHT, आपका लाइट का आपका क्या कोड है? देखिए जो हमारा एल है वो हमारा 12 पे है, एल, एक मिनट, एल हमारा 12 पे है, ई हमारा 5वें स्थान पे है, ए हमारा पहले पे है, डी हमारा चौथे पे है, ई हमारा फिर 5वें पे है, हमारा आर है वो हमारा 18, हाँ 18 पे है हमारा। यहाँ पे देखिए जो हमारा एल है वो हमारा 12 पे है, आई 9 पे है, जी हमारा 7 पे है, एच हमारा 8 पे है, और जो हमारा टी है वो हमारा 20 पे है। देखिए आगे ये क्या किया हुआ है, इसमें क्या क्या आपका लॉजिक लगेगा? देखिए हाँ 12 + 8, यहाँ पर +8 किया हुआ है, 5 + 8 आपका 13, फिर आपका 1 + 8 आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 4 + 8 आपका 12 हो जाएगा, फिर आपका 18 आपका +8, 18 और +8, एक मिनट, यहाँ पे 13, सॉरी, जो ई है ई में +8 हुआ है, ई हमारा कितने पे है? 5वें स्थान पे है, तो 5 में प्लस जोड़ेंगे हमारा 8 तो कितना होगा? 13 आएगा हमारा, यहाँ पे +8 है, और आर हमारा 18 पे है, 18 + 8 26। मतलब इसका लॉजिक ये है कि हमारे साथ में +8 किया हुआ है। आप इसमें भी आप 12 में +8 करेंगे जब आपको कितना आएगा? 20 आएगा, यहाँ हमारा 20 आएगा। फिर देखिए 9 में जब हमारा +8 करेंगे तो हमारा 9 और 8 17 आएगा यहाँ पे। जब हम 7 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे? हमारा 8 7 15 आएगा हमारा यहाँ पे। और जब हम 8 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 16 आएगा।
और जब हम 20 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 28 आएगा। 28। अब देखिए हमारा क्या है, 20, 17, 15, 16, 20 किसमें बन रहा है? तो 20 तो सभी में है, 15 ये हमारा होगा नहीं क्योंकि हमारा सेकेंड पे 17 होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्या है, यदि यदि ए एन टी को 35 कोडित किया जाए तो 10 को क्या कोडित किया जाएगा? इसका ऑप्शन आपके पास है, मात्र 30 सेकेंड में इसका आप कमेंट करिए आंसर इसका, मात्र 30 सेकेंड। देखिए आप इस टाइप के आप क्वेश्चन को आप करने के लिए पहले इसका आप कोड होता है, कोड जैसे कि आपका प्लेस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, आप इसको याद कर लीजिए कि आपका जो एक है वो आपका किस स्थान पे है। तो आपको पता है एक जो आपका है वो आपका पहले स्थान पे है, आप ऐसे 1 से 26 तक आप याद कर लीजिए कि हमारा वो हमारा कौन सा स्थान पे आएगा, हमारा जो ई है वो हमारा कैसे स्थान पे आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आप उसको याद कर लीजिए अच्छे से, और आपका 100% है आपका वो चीज़ पेपर में पूछेगा, 100% बोल रहा हूँ मैं। जी आपका टाइम खत्म। चलिए ए एन टी को आपका 35 कोड किया हुआ है, इसमें क्या आपका लॉजिक है, आपका ए का क्या होता है आपका 1, ए का, एन का आपका 14, आपका टी का आपका 20। पहले हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं बात बन जाएगा। आपका 20, 20 और 10 30, 30 4 34 और 1 35, बात तो बन गया। भेज हम लॉजिक लगाते हैं 10 में, टी ए एन, टी हमारा 20 पे आता है, ये हमारा 1 पे आता है, और हमारा एन जो होता है वो 14 पे आता है। जब हम सबको ऐड करेंगे तो 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, इसमें हमारा आ रहा है 35। देखते हैं 14, 1 15, 15 और 20 35, सही है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है, आंसर नंबर बी 35 है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है, एक अनुक्रमांक दिए गए हैं जिसमें जिसमें से एक पद लुप्त है, तो विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रमांक को पूरा करेगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन भी है, अब इसको पूरा करिए 30 सेकेंड। बताइए आप इसमें कि आपका कौन सा लॉजिक लगेगा आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए आपका टाइम खत्म। चलिए पहले आप देखिए यन, यन इसमें भी सेम हमारा है, इसमें भी हमारा सेम है, इसमें भी और इसमें भी, मतलब जो हमारा आगे आएगा हमारा एन आएगा, एन। अब देखिए ऑप्शन एन तो हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इससे तुम्हारा कोई बात नहीं बना। अब देखिए यम, यह हमारा 13 पे होता है, क्यू हमारा 17 पे होता है, और यू जो हमारा है वो हमारा 21 पे होता है, वाई जो है हमारा वो 25 पे बनता है।
तो देखिए क्या है, 13 और 4 17, 17 4 21, 21 4 25, और 25 और 4 29। 29 पे हमारा क्या आएगा, 29 पे हमारा आएगा, देखिए 26 हमारा जेड है, ठीक है। अब आप जोड़िए 26 से 3 मतलब 27 28 29 मतलब ए बी सी। यहाँ हमारा यहाँ पे हमारा आएगा सी, एन के बाद हमारा सी आएगा, 29 पे हमारा सी है। अब फिर देखिए क्यू हमारा 17 पे है, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ अपना, क्यू हमारा 17 पे है, वाई वाई हमारा 25 पे है। तो 17 और 8 25, 25 प्लस 8, 25 8, 25 8, देखिए 25 प्लस 8, 8 आपका हो जाएगा कितना, 33, 33 प्लस 8 आपका कितना, 39। आपका अगला आपका 39 और प्लस 8 कितना होगा आपका, 47। तो जब आप प्लस 8 करेंगे तो आपका डब्लू आएगा, कि देखिए क्या होता है, 26 के बाद क्या होता है हमारा, रिपीट होगा। तो 26 गुना 52 आप जोड़ेंगे ऐसे, तो 26 गुना 52 मतलब जो आपका 52 होगा ये आपका जेड होगा, ठीक है। हमारा कितना है, हमारा 47 है, मतलब आप इसमें से -5 करेंगे, 26 26 25 24 23, 23 -4 करेंगे 4, तो आपका 23 आ गया। 23 का आपका डब्लू आता है। देखिए एन हमारा पहले पे है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा सी है, सी हमारा इसमें नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा हो सकता है, इसमें भी नहीं है। मतलब जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन आप इसको समझिए मैं इसको कैसे किया। अब आप देखिए, आपका जो आर होता है वो आपका 18 पे होता है, आपका जो डी होता है वो आपका 4 पे होता है। आप देखिए 18 और 8 26, 26 प्लस 4 किया हुआ है तब 30 है आपका, मतलब आपका यहाँ पे आपका 12 ऐड किया हुआ है, ना आपका 12 ऐड किया हुआ है। तो आपका यहाँ भी आपका 12 है, यहाँ भी आपका 12 है, और यहाँ भी आपका 12 है। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि बी है, बी हमारा दूसरे स्थान पे है, और जब इसमें हम +12 करेंगे हमारा 14 हो जाएगा, और 14 पे हमारा एन आता है। मतलब क्या आ गया, एन सी डब्लू, एक मिनट मैं इसको निकालता हूँ पहले ये लॉजिक के लिए। देखिए क्या हमारा आया था, एन सी डब्लू और एन। फिर क्या हुआ था, पहला हमारा अक्षर सेम था, फिर हमारा +4 हुआ था, फिर हमारा +8 हुआ था, फिर हमारा +12 हुआ था। ये इसका लॉजिक है। जो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, चलिए दिया हुआ है, इस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। ये आपका समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दोनों में लॉजिक सेम है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है
इसमें हमारा सेम लॉजिक है। आप बताइए इसको, आपके पास 30 सेकेंड है। चलिए, आपका टाइम खत्म। देखिए इसमें लॉजिक क्या है आपका। लॉजिक आपका देखिए, आपका 5 प्लस 4 आपका 9 हो गया। फिर आपका जो पहला जो संख्या है वो आपका ऐड कर दिया हुआ है, प्लस 4 बराबर 13। देखिए क्या ये आपका जो लॉजिक था आपका इसमें लग रहा है। देखिए 13 प्लस 6 आपका 9 हो गया, और 9 में आपका 3 ऐड करना है, आपका 12 आ गया। ये तो लॉजिक काम कर गया हमारा। देखते हैं ऐसे हम 7 प्लस 3 10, 10 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा 16 आएगा, 17 आएगा। यहाँ हमारा 16 आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए 6 प्लस 5 11, 11 और 5 16, यहाँ हमारा 17 है, ये भी हमारा गलत। 5 7 12, और जब हम 12 में जब हम 5 ऐड करेंगे, 12 प्लस 5 तो हमारा 17 आ जाएगा, क्योंकि ये सही है हमारा। इसमें देखिए 4 3 7 और 4 11 आएगा इसका, मतलब जो हमारा इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, लगता है हमारे जो टाइपिस्ट जी हैं यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, इसको देखना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे हमारा 6 लिखा हुआ है, 6 4 5, और हमारा उसमें 1 5 3, 1 5 3। चलिए आप इसको सॉल्व करिए। बताइए क्वेश्चन क्या है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं। आपके पास ये है, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। देखिए मैं आपको इसको बताता हूँ। चलिए चलिए देखिए क्या है, पहले तुम देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों पासा में। देखिए इसमें हमारा 5 कॉमन है, यहाँ भी हमारा 5 कॉमन है, ठीक है। जो हमारा कॉमन है उसको हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। फिर देखिए हमको हमको इस साइड से क्लॉक चलना है, क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज। देखिए 5 से जब हम क्लॉक चलेंगे तो हमारा 6 आएगा, ठीक है। जब हम 6 से क्लॉक चलेंगे तो हमारा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जब हम 5 से क्लॉक चलें तो हमारा 3 आएगा, जब हम 3 से क्लॉक चलेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब देखिए मतलब हमारा जो 1 का अपोजिट है वो हमारा 4 आएगा, तो हमारा 3 के जो हमारे फलक है वो हमारा 6 आएंगे। तो इसमें से बचा क्या, देखिए 6 तो हो गया, 1 भी हमारा हो गया, हमारा 4 भी हो गया। 1 मिनट, हमारा 4 भी हो गया। तो हमारा जो टाइपिस्ट है वो ऑप्शन गलती लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमारा 2 आएगा। यहाँ हमारा 2 आएगा। 1 मिनट, यहाँ हमारा 2 आएगा। देखिए बचा का 5 बचा। देखिए 1 हो गया आपका, 2 नहीं था इसमें, आपका 4 हो गया, आपका 6 हो गया, आपका 3 हो गया। तो आपका जो बचा था वो आपका 5 का अपोजिट हो जाएगा इसमें। तो क्या बोला है, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। आपका 2 के स्थान पर आपका 5 आएगा। 5 1 मिनट, इसमें गलती क्यों लगता है। हाँ ठीक है ठीक है, तो आपके जो 5 के स्थान पे आपका 2 आएगा। जो आपका इसका आंसर है आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वही सेम किए हुए इसमें भी। चलिए बना देते हैं इसको। ये क्या दिया हुआ है, ऐड रेट दिया हुआ है यहाँ पे इन्फिनिटी दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ये भरा हुआ। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, यहाँ हमारा ए दिया हुआ है और इन्फिनिटी दिया हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक घन की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं ऐड रेट वाले फलक की विपरीत फलक पर, इनमें से क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सब है, आप इसको सॉल्व करिए, मात्र 10 सेकेंड। चलिए आपका टाइम खत्म। चलिए देखिए, मैं अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें आपको मैं क्या बताया, पहले आप जो सेम है पहले आप उसको लिखिए। यहाँ पे हमारा सेम इन्फिनिटी है, आप यहाँ पे लिखिए और उसके नीचे लिखिए जो आपका सेम है। फिर देखिए इसके आप लिए क्लॉक वाइज, इसके लिए आप क्लॉक वाइज, तो देखिए इन्फिनिटी की जो आप चले हैं क्लॉक वाइज, तो क्या आया है ऐड रेट, फिर नीचे आपका क्या आया हुआ है भरा हुआ। चलिए यहाँ देखिए ये आपका इन्फिनिटी है, आप इसके क्लॉक वाइज क्या आया है एक, फिर ए आया हुआ है। आपसे पूछा क्या है कि ए के विपरीत फलक पर इनमें से क्या आएगा। अब देखिए ए के अपोजिट एक आएगा, जो इसका राइट आंसर है यहाँ पर बी है एक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आप पढ़िए इसको। ए ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, सी डी का भाई है। यह बताइए कि डी का संबंध डी का ए से रिश्ता है, क्या रिश्ता है बताइए। चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। चलिए देखिए ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, मतलब जो बी है वो ए की माँ है, ये हमारा पुत्री है। फिर देखिए फिर क्या है हमारा, जो बी सी की माँ है, मतलब जो बी है वो सी की भी माँ है, सी की माँ है, मतलब या ये हमारा भाई हो सकता है या तुम्हारा बहन हो सकता है, ये तुम्हारी बहन है। देखिए आगे तो बताते क्या है। फिर देखिए डी सी का भाई है, मतलब जो डी है वो सी का भाई है, इसका भाई है डी का, मतलब ये हमारा प्लस होंगे। एक मिनट, देखिए पूछ क्या रहा है डी का ए से क्या संबंध है। देखिए पहले आप जो पिता हैं वो आपको ऊपर रखिए, और फिर उनके जो नीचे है जैसे उनके बेटे और मतलब उनके बेटे के जो भाई है और फिर उनकी जो बहन हो गई उनके बेटे की, उनको आप सेकेंड में लिखिए। फिर जो उनके जो बेटे हैं आप उनको थर्ड में लिखिए। ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया, ये आपका सेकेंड लाइन हो गया। अब जो इनके जो बेटे और क्या बोलते हैं बेटे बेटी और जो बहू होंगी वो आपका थर्ड में आएंगी। क्या पूछ रहा है इसमें, डी का ए से रिश्ता है, तो देखिए डी ए का कौन है भाई है, तो पिता तो है नहीं, दादा तो है नहीं क्योंकि दादा हमारा यहाँ पे आएंगे, और भाई जी भाई है,
अब उसका पुत्र तो है नहीं, क्योंकि इसका जो पुत्र है वो हमारा थर्ड में आएगा। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए क्या दिया हुआ है? 49, फिर 81, फिर 64 दिया हुआ है। 49 का संबंध 81 से है, फिर 64 का संबंध किससे है? मतलब आपका जो 49 है, 49 जो आपका ये आपका 7 का स्क्वायर है। जो आपका 81 है ये आपका 9 का स्क्वायर है। आपका जो 64 है ये आपका 8 का स्क्वायर है। आपका आगे क्या आएगा देखिए, 7 में प्लस 2 किया हुआ है, 7 में आपका प्लस 2 किया हुआ है, फिर उसका स्क्वायर किया हुआ है। तो आप इसमें भी आप प्लस 2 करिए, कितना आएगा? 10 आएगा। आप 10 का स्क्वायर कीजिए, कितना? 100 आएगा। तो जो इसका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार आपके आर्मी जीडी में पूछता है, अग्निवीर में। इसका जो आपका आंसर है वो आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है, आपको इसको ढूंढना है। आइए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। यदि सूर्य को चंद्रमा बोलते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी को आकाश बोलते हैं, आकाश को तारा, और तारा को सूर्य कहा जाता है, तो पंछी कहाँ उड़ती है? आपको पता होगा। ऑप्शन क्या है? तारा, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। देखिए इसमें जो बहुत सारे बच्चे होंगे ना, वो देखते हैं कि पंछी कहाँ उड़ती, आकाश में। तो आप देखेंगे इसमें तो आकाश है नहीं, लेकिन अगर होता आप उसको मार देते। ठीक है, ठीक है। चलिए तो क्या है, आपका जो पंछी है ये आपका कहाँ उड़ता है? आकाश में, आकाश में। अभी हमारे कुछ होशियार बच्चे होते हैं ना, तो तुरंत बोलते कि ये इसका ऑप्शन ही गलती है, ये हमारा क्वेश्चन ही गलती है। लेकिन देखिए यहाँ बोला हुआ है जो आकाश से जो संबंध है वो किससे हमारा? भाई ये तारा से है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तारा आएगा यहाँ पे, तारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सेम क्वेश्चन है, आप बताइए इसको क्या है। 18, बैंक, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है? आप इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए, मात्र 10 सेकेंड में। ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि बस 2 से 3 सेकेंड में आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आपका टाइम खत्म। चलिए बैंक, बैंक का संबंध, बैंक का संबंध धन से है। तो बैंक होता है, बैंक में क्या होता है? धन होता है। उसी प्रकार परिवहन, परिवहन में क्या होता है? परिवहन से लोग माल ढोते हैं। आपका परिवहन का जो संबंध है, परिवहन, इसका का संबंध माल से है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कुछ बच्चे इसमें सड़क मार देंगे जो कि गलत है, क्योंकि जो परिवहन होता है, जो गाड़ी होती है वो तो सड़क पर चलती है, लेकिन जो उसका संबंध है वो माल ढोने के काम में आता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसमें, एक निश्चित भाषा में जो कार को क्या लिखा हुआ है 3118 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में FUR कैसे लिखा जाएगा। मैं आपको भी क्या बोला था, आप उसका वैल्यू अगर आपको याद है ना, आप इसको मात्र 5 सेकेंड में मार देंगे इसका आंसर आप काफी बच्चों से आप आगे हो जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर देखो कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या है, कार, CAR का संबंध आपका 3118 से है, आपका FUR का संबंध आपका किससे है। देखिए आपको जो इसका वैल्यू होता है आपका 3 होता है, और आपका A का 1 होता है, A का आपका 1 होता है, और आपका जो R होता है इसका आपका 18 होता है। देखिए पहले मैं सबको वैल्यू लिखता हूँ। F का हमारा 6 होता है, और हमारा U का हमारा 21 होता है, हमारा R का 18 होता है। देखिए सेम ये देखिए C को हमारा 3 लिखा हुआ है, A को हमारा 1 लिखा हुआ है, R को हमारा 18 लिखा हुआ है, मतलब इसका जो सेम जो वैल्यू है वही हमारा पुट किया हुआ है। हमारा जो F है F हमारा 6 पे है, U हमारा 21 पे है, R हमारा 18 पे है। देखिए हमारा जो पहला जो डिजिट है हमारा 6 से स्टार्ट है, ना हमारा ये आएगा ना हमारा ये आएगा, ये दोनों हमारा हो सकता है। दूसरा हमारे 2 है, 2 हमारा इसमें है नहीं, तो बस हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए 6 2 1 1 8 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपका एक होमवर्क मैं दूंगा, जो आपको कल उसको सॉल्व करके उसको आपको कमेंट करना होगा। चलिए क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या आपका है, BFIMP और T है, आपका अगला पद क्या होगा। आपके पास टाइम बस 10 सेकेंड का है। चलिए आपका टाइम खत्म। चलिए क्या है, BFIMP और T। देखिए ये आपका 2 होता है, ये आपका 6 होता है, ये आपका 9 होता है, ये आपका 13, फिर 16, फिर आपका 20। अब देखिए इसमें हमारा +4 किया हुआ है, फिर हमारा +3 किया हुआ है, फिर हमारा +4 किया हुआ है, फिर +3 किया हुआ है, +3 यहाँ पे किया हुआ है, +3 यहाँ पे हमारा +4 है, +4 किया हुआ है। आगे हमारा देखिए +4 +3 +4 +3 +4, जो हमारा आगे जो हमारा वैल्यू आएगा +3 होगा हमारा। देखिए जब यहाँ पे हम +3 करेंगे तो 20 और 3 23 आएगा। 23 पे हमारा क्या आता है, W आता है, W तो Y तो होगा नहीं, U होगा नहीं, T होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन ए है, W। ये देखिए आपका आज का होमवर्क है, जिसको आपको कमेंट करना है। आप इसको कमेंट करिए। तो आप ऐसे ही आप
पेपर निकालने के लिए अग्निवीर का आप जुड़िए युवा डिफेंस क्लासेस से। मैं आपको मिलूंगा कल इसी टाइम 7:50 पे। जय हिंद, जय भारत।